हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विपिन बहुगुना। आप देख रहे हैं बैक बेंचेस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट में चैप्टर नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड थोड़ी खुशी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आज हम देखने वाले हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? पहला टॉपिक हम बेकर की बुक के हिसाब से चल रहे हैं। पहला टॉपिक है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का। अब कौन कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए फटाफट से लिखें। पहला, आप ध्यान से सुनिएगा। नॉन इश्यूअर के केस में AICPA निकालता है स्टैंडर्ड्स। सर ये नॉन इश्यूअर क्या? नॉन इश्यूअर मतलब प्राइवेट कंपनीज। जब कभी भी आप ऑडिटर्स प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट करने जाते हैं तो आपको किसकी बात माननी पड़ती है? AICPA की बात माननी पड़ती है। AICPA ने ही निकाले हैं SASs, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये देखिए फटाफट से लिखा हुआ है, एक चार्ट सा बना होगा आपकी बुक में। स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसने निकाले हैं? AICPA ने निकाले हैं। ये किनके ऑडिट में काम आते हैं? जब हम प्राइवेट कंपनी का ऑडिट करते हैं। प्राइवेट कंपनी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इश्यूअर बोलते हैं। तो आप अंडरलाइन करेंगे नॉन इश्यूअर को डिस्क्रिप्शन में जो लिखी है बात, और आप चाहें तो लिख सकते हैं बॉक्स में प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, और आप AICPA को भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने कहा नॉन इश्यूअर का ऑडिट करने जब हम लोग जाते हैं तो हमें AICPA की बात माननी पड़ती है। इमेजिन करो अगर हम नॉन इश्यूअर की जगह इश्यूअर का ऑडिट करने गए तो? पहली बात तो इश्यूअर क्या? इश्यूअर मतलब पब्लिक कंपनीज। अगर आप पब्लिक कंपनीज का ऑडिट करने गए तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? PCAOB की। ठीक है, PCAOB की आपको बात माननी पड़ेगी अगर आप पब्लिक कंपनी का ऑडिट करने गए। यही पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है। पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात हमें माननी पड़ेगी। PCOB की बात हमें माननी पड़ेगी अगर हम पब्लिक कंपनी का ऑडिट करने गए। सर एक बार बताओ, PCOB ने क्या दिया? PCOB जैसे AICPA ने SASs दिया तो PCOB ने क्या दिया? PCAOB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दे दिए। क्या दे दिए? PCAOB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इसका मतलब सर अगर हम इश्यूअर का ऑडिट करने जाएंगे तो हमें PCAOB की बात माननी पड़ेगी, और PCOB ने हमें क्या दिया है? PCAOB ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हाँ सर ठीक है, ठीक है। आइए तीसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करने गए, या फिर वो कंपनी जिस कंपनी को गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलती है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल चीजें मिलती हैं, तो आप किसकी बात मानेंगे? आइए फटाफट से लिखें, GAO की, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस। इन्होंने क्या निकाले? इन्होंने निकाले GAGAS, जनरली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। इन्होंने GAGAS निकाले, और GAGAS में क्या बातें लिखी गई कि जो कंपनी का आप लोग ऑडिट करने जा रहे हो, अगर वो कंपनी गवर्नमेंट है, या फिर अंडरलाइन करें तीसरे पॉइंट में देखें, GAGAS provide guidance for audit of government organizations, programs, activities and of entities that receive government fund। जो कंपनी गवर्नमेंट फंड रिसीव कर रही है उस कंपनी का अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? GAGAS फॉलो करने पड़ेंगे। क्लियर हो रही है बात? बोलो हाँ या ना। ये था इस पूरे एक पेज की बात। आइए नेक्स्ट पेज पे आए फटाफट से। क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पे? देखें, नेक्स्ट पेज पे लिखा है कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑडिट ही करने जाते हैं कंपनीज में। कभी कभार आप उससे छोटे काम करने भी जाते हैं। रिव्यू करने चले गए, एग्जामिनेशन करने चले गए, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एंगेजमेंट चले गए। तो इन सब की बातें अगर आप ये सारी चीजें करने गए तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? सिंपल सा फॉर्मूला, AICPA की बात। हर जगह AICPA की बात मानेंगे, एक्सेप्ट कहां पे? जब आप इश्यूअर का ऑडिट करने जाएंगे तो PCOB की बात, गवर्नमेंट का तो GAGAS की बात, GAO की बात। बाकी हर जगह आप किसकी बात मानेंगे? AICPA की बात मानेंगे। क्लियर हो रही बात? बोलो हाँ या ना। हाँ सर बात तो क्लियर है। तो आइए फटाफट से लिखें। नेक्स्ट पेज में देखो क्या लिखा है।
स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्टेशन एंगेजमेंट, यानी कि अगर आप अदर एंगेजमेंट्स करने जाते हैं तो उन अदर एंगेजमेंट में आपको किसकी बात माननी पड़ेगी मेरे बच्चों? सर आपको माननी पड़ेगी AICPA की बात। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या दिए हैं? SSAE, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्टेशन एंगेजमेंट। अगर आप अटेस्ट फंक्शन करने गए हैं तो आपको AICPA में लिखी गई कौन से स्टैंडर्ड्स की बात माननी पड़ेगी? SSAE की बात माननी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्टेशन एंगेजमेंट की बात माननी पड़ेगी। सर ये कौन कौन से होते हैं स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्टेशन एंगेजमेंट? आइए देखें। एग्जामिनेशन, रिव्यू, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, अप्लाई टू वाले कॉलम में देखें और अंडरलाइन करें। हालांकि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में आएंगे तो खुद में खुद आपको ये याद हो जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ आप अंडरलाइन कर लो क्या होते हैं एग्जामिनेशन, क्या होते हैं रिव्यू, क्या होते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, तब देखेंगे जब हम चैप्टर में पहुंचेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस है आपके लिए बच्चों कि AICPA ही बनाता है स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अटेस्टेशन एंगेजमेंट। ठीक है, AICPA ही बनाता है। नॉन इश्यूअर का अगर ऑडिट करना है तो सेसेस उन्होंने बनाए हैं। चलिए सर, और AICPA क्या करता है? एक और चीज करता है, आइए लिखें। AICPA ही करता है बच्चों, SARS निकालता है। क्या निकालता है? SARS, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज। ये भी कौन निकालता है? AICPA निकालता है। ये छोटे छोटे एंगेजमेंट्स होते हैं भाई। ऑडिट तो सबसे बड़ा एंगेजमेंट, ऑडिट सबसे उच्चतम काम हो गया, फिर रिव्यू करना, एग्जामिनेशन करना, तो वो सारी चीजें। तो रिव्यू, एग्जामिनेशन, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, हम स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, अटेस्टेशन स्टैंडर्ड में बात करते हैं। सर SARS में कौन कौन से एंगेजमेंट होते हैं? आइए देखें फटाफट से। प्रिपरेशन, कंपिलेशन एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अब आप कंफ्यूज कर रहे हो, आपने कहा रिव्यू इसमें भी होता है, रिव्यू इसमें भी होता है और रिव्यू इसमें भी बता रहे हो। इन दोनों में रिव्यू में फर्क है बच्चों। ये फर्क हमें जानने का मौका मिलेगा जब हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ठीक है सर। अभी फिलहाल सर कितना याद रखें? अभी फिलहाल इतना याद रखें कि स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज करके भी कोई स्टैंडर्ड्स हैं जो किसने निकाले हैं? AICPA ने। SSAE भी कोई स्टैंडर्ड है, अटेस्टेशन स्टैंडर्ड्स हैं जो किसने निकाले हैं? AICPA ने निकाले हैं। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और AICPA के स्टैंडर्ड्स हम कब फॉलो करते हैं? जब हम प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि इस लाइन से रिलेटेड चीजें हम चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है इसलिए मैं अंडरलाइन करा रहा हूं कि स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, अटेस्टेशन स्टैंडर्ड किसने निकाले और रिव्यू स्टैंडर्ड किसने निकाले? दोनों AICPA ने ही निकाले। ठीक है, अब कौन कौन से स्टैंडर्ड्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं ये आपको चैप्टर 4 और 5 में ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो जब आप चैप्टर 4 और 5 में याद करने को आएगा तब याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या चीजें हैं? गाइडलाइंस क्या है? नेक्स्ट उसी पेज में देखो, कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। आइए, ये भी किसने निकाला? अब ये क्या बात है सर? देखो, आप एज एन ऑडिटर या तो आप ऑडिट करते हो, या आप अटेस्ट करते हो, या आप रिव्यू स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो। ठीक है, अब सर ये गाइडलाइंस क्या है? ये गाइडलाइंस हैं कि एज एन ऑडिटर आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, एज ए एथिकल स्टैंडर्ड्स आपको क्या फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही चीज है कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। आइए पढ़ें इसमें। द AICPA प्रोफेशनल कंडक्ट प्रोवाइड्स मेंबर विद गाइडेंस, गाइडलाइंस for behavior and conduct of their professional affairs. In addition, it provides assurance to the public that the profession intend to maintain high standard. यानी एज एन इंडिविजुअल आपको हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे अपना काम करने के लिए। तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये भी किसने निकाले हैं? AICPA ने निकाले हैं। ये आपको अपने लिए, अपनी इंप्रूवमेंट के लिए फॉलो करने हैं कि आप कैपेबल है भी ऑडिट करने लायक या नहीं है। तो वो क्या फॉलो करना है आपको? कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। ठीक है, बस लास्ट पॉइंट। AICPA ने बोला आपकी ऑडिटिंग फर्म को कि क्वालिटी स्टैंडर्ड भी आप मेंटेन करो। ये फर्म को मेंटेन करने हैं। क्या मेंटेन करने हैं मेरे बच्चों? स्टेटमेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स।
ये किसको मेंटेन करना है स्टेटमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड? आपकी फर्म को, जिस फर्म के लिए आप काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी कुछ बातें कि एज एन ऑडिटर अगर आप इश्यूअर का ऑडिट करने जाते हो तो क्या करते हो, अगर नॉन इश्यूअर का ऑडिट करने जाते हो तो क्या करते हो, अगर गवर्नमेंट एंटिटीज का ऑडिट करने जाते हो तो क्या फॉलो करते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑडिट करें, आप छोटे काम भी कर सकते हो, जैसे अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। क्या होते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट और क्या होते हैं रिव्यू एंगेजमेंट, ये हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 में। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, फटाफट से देखेंगे लास्ट पेज, कि गाइडेंस क्या है, ऑडिटिंग गाइडेंस, द गैस हायरार्की क्या है। यानी सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, आपको ऑलरेडी आता है। नंबर 1 में आपको किसकी बातें माननी है, या तो सैसिस की बातें माननी है या पीसीओबी की बातें माननी है। अगर आप इश्यूअर का ऑडिट कर रहे हो तो पीसीओबी की बातें माननी है, अगर आप नॉन इश्यूअर का ऑडिट कर रहे हो तो आपको सैसिस की बात माननी है। तो नंबर 1 हायरार्की उन्हें दी है। देयर आर 3 लेवल ऑफ ऑडिट गाइडेंस। पहला क्या है, सैसिस नॉन इश्यूअर के केस में, पीसीओबी इश्यूअर के केस में। फिर दूसरी गाइडेंस आपको किसकी माननी है, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई है तो आपको फॉलो नहीं कर पा रहे आप सैसिस, या सैसिस फॉलो करने आपको आ नहीं रहे, तो आप कहां से मदद लेंगे, इंटरप्रेटिव पब्लिकेशन से मदद लेंगे। ठीक है, ये दूसरे नंबर की हायरार्की हो गई, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए इंटरप्रेटिव पब्लिकेशंस के हिसाब से हम इनके लिए बारे में कुछ पढ़ें। इंटरप्रेटिव पब्लिकेशंस आर रिकमेंडेशन रिगार्डिंग हाउ सैसिस शुड बी अप्लाइड इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। और फिर लास्ट में अदर ऑडिटिंग पब्लिकेशन, जैसे सीपीए लेटर होता है बच्चों, इसका सब्सक्रिप्शन मैंने भी ले रखा है। आप एआईसीपीए की वेबसाइट पे जाओ और सीपीए लेटर का सब्सक्रिप्शन ले लो, तो हर दिन आपको नई नई इंफॉर्मेशन की आपको ईमेल आती रहेंगी। तो ये लास्ट है अदर पब्लिकेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पहले नंबर की हायरार्की है जिसमें आपको सैसिस या पीसीओ भी फॉलो करने हैं, उसमें कुछ वर्ड्स को आप अंडरलाइन करें, मस्ट, शुड, मे, माइट एंड कुड। मस्ट मतलब चाहे प्रलय आ जाए आपको वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी गाइडलाइंस। शुड मतलब अगर आपको जस्टिफिकेशन दिख रहा है कि यार ये फॉलो नहीं होगी तो ही बढ़िया बेहतर रहेगा, तो वो जस्टिफिकेशन देके आप उसे फॉलो ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शुड में एक लाइन अंडरलाइन कर लें, ये क्वेश्चन बनता है, इंक्लूड अ प्रिजम्पटिवली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। प्रिजम्पटिवली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये वर्ड दिखे तो शुड मतलब हो गया उसका। ठीक है, वैसे शुड का रियलिटी में मतलब क्या है कि अगर जस्टिफिकेशन दिख रहा है किसी चीज को ना फॉलो करने का, तो जस्टिफिकेशन दीजिए और उसे मत फॉलो कीजिए। मे, माइट, कुड तो इंडिकेट एक्सप्लेनेटरी मटेरियल दैट डज नॉट इम्पोज अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 का मॉड्यूल नंबर 1। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगले अध्याय में मिलेंगे तो हम मॉड्यूल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस, मजे करो बच्चों।